नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अन हमज़त इब्न अब्दिल्लाह इब्न उमर अन अबीह क़ाल कानत तहती इम्रअत। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो अर्ज़ करते हैं कि मेरे पास जो है एक बीवी थी। कान उमर युनकिरुहा, लेकिन मेरे जो वालिद गिरामी थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो उसे नापसंद समझते थे। फ़क़ाला, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे यूं कहा, यानी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यूं कहा, तल्लिक़हा, बाप ने अपने बेटे को कहा कि बेटा अपनी बीवी को तलाक दे दो। फ़अबैतु, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने तलाक देने से इनकार कर दिया। यानी बेटे ने कहा अपने बाप को कि मैं आपकी इस मामले के अंदर इताअत नहीं करूंगा, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा। फ़अता उमर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर सारा मामला जिक्र किया और यूं बात जिक्र की कि मैंने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी को तलाक दे, उसने तलाक नहीं दी। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाया, फ़क़ाल अति' अबाका, ऐ अब्दुल्ला अपने वालिद की इताअत करो, यानी अपनी बीवी को तलाक दे दो। इस हदीस मुबारक से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि वालिदैन अगर अपने बच्चे को ये हुक्म देते हैं कि बेटा अपनी बीवी को तलाक दे दो, तो हदीस का मतन ये हमें बता रहा है कि तलाक दे देनी चाहिए। लेकिन मुहद्दिसीन कराम इस हदीस की शरह में ये बात लिखते हैं कि ये तब है कि जब कोई उज़्र शरई मौजूद हो। अगर वालिदैन बिला वजह तलाक का मुतालबा करें तो ऐसी सूरत के अंदर बेटे को अपनी बीवी को तलाक नहीं देनी चाहिए। अलबत्ता बीवी का अपनी सास के साथ या ससुर के साथ बर्ताव अच्छा ना हो, गुस्ताखी वाला मामला हो, बदगोई करती हो, ज़बान दराजी करती हो, बेरुखी से पेश आती हो, ऐसी सूरत में अगर वालिदैन अपने बच्चे को ये हुक्म करते हैं कि बेटा तलाक दे दो, तो फिर तलाक देने की गुंजाइश है। और अगर ऐसी बात नहीं है तो वालिदैन की बात मानना लाजिम नहीं है, यानी दरमियान में कोई उज़्र शरई मौजूद नहीं है और वालिदैन जो है बगैर किसी उज़्र शरई के अपने बच्चे से मुतालबा करते हैं कि बेटा अपनी बीवी को तलाक दे दो, तो ऐसी सूरत के अंदर वालिदैन की इताअत करना लाजिम नहीं है। लिहाजा हत्तल इम्कान इंतहाई सख्त मजबूरी के बगैर तलाक देने से गुरेज करना चाहिए। याद रखिएगा, अगर वालिदैन हक पर हों, जैसे उनकी इताअत करना वाजिब है, इसी तरीके से अगर बीवी हक पर हो तो ऐसी सूरत के अंदर वालिदैन की ऐसी बीवी के हक में इताअत करना जुल्म कहलाता है। इस्लाम जिस तरीके से वालिदैन की नाफरमानी को बर्दाश्त नहीं करता, इसी तरीके से उनके हुक्म से किसी पर जुल्म करने की भी इजाज़त नहीं देता। लिहाजा इस हदीस मुबारक से ये बात मालूम होती है कि अगर उज़्र शरई हो और वालिदैन जो है हुक्म दे अपने बच्चे को कि बेटा अपनी बीवी को तलाक दे दो, तो फिर तलाक देने की गुंजाइश है। और अगर उज़्र शरई वहाँ पर दरमियान में मौजूद न हो तो ऐसी सूरत के अंदर वालिदैन की इताअत हरगिज़ नहीं की जाएगी और बीवी को तलाक नहीं देनी चाहिए।